सर क्या नाम होगा? सूरज रेड्डी नाम है। अभी हाल ही में योगी आदित्यनाथ जी ने एक तंज कसा कि आज वो लोग बिजली पे ऊर्जा पे बात करते हैं जिनके समय में तारों पे लोग कपड़े सुखाया करते थे। तो उस पर रिएक्शन आया अखिलेश यादव जी का कि वो 27 में पता चलेगा भाजपा को वही जनता धोकर पटक कर उन्हीं तारों पे सुखाएगी। देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने तंज नहीं कसा था, वास्तविकता बताई थी। उस दौर में बिजली रहती कहाँ थी? आपने अपने बचपने में देखा होगा बिजली रहती थी। 18 घंटे की कटौती, 20 घंटे की कटौती। वो तो 22 घंटे बिजली देने का दावा करते हैं। दावा तो वो स्वर्ग में ले जाने का कर लेंगे, इससे कुछ दावा मान लिया जाएगा? वो भ्रमित हैं, अपने मानसिक संतुलन खो चुके हैं। जब इस वक्त पश्चिम बंगाल में जब भाजपा की सरकार स्थापित हो गई तो उत्तर प्रदेश के आगामी चुनाव में पूर्णतः भाजपा आ रही है। इस वजह से वो विचलित है, उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या वक्तव्य देना चाहिए, अपने संगठन को कैसे मजबूत करना चाहिए, इसके बारे में बहुत विचलित है। योगी जी की जो प्रेरणा हम लोगों के लिए है, उनका जो मार्गदर्शन है, उन्होंने जो विकास कार्य किए हैं और समाज को भय मुक्त, गुंडा मुक्त किया, अपराध मुक्त किया है, भ्रष्टाचार से मुक्त किया है, वैसी स्वच्छ सरकार अभी तक न थी और अब भविष्य में किसी और दल में ऐसी क्षमता भी नहीं कर पाएगी जो योगी जी कर सकते हैं। लेकिन अखिलेश यादव जी तो यही आरोप लगाते हैं कि दिन प्रतिदिन जो है ये गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है, यूपी में गुंडा राज स्थापित हो रहा है, माफिया और बलशाली हो रहे हैं। माफिया या तो उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग गए हैं या यमलोक चले गए हैं। अच्छा। या जेल के अंदर हैं। जो माफिया जेल के अंदर है वो अपनी जमानत भी नहीं कराना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको भय है कि उनके साथ क्या होगा, प्रशासन क्या करे। तो वही है ना, प्रशासन भ्रष्टाचार मुक्त करना चाहता है, अपराध मुक्त करना चाहता है शासन को। तो बुलडोजर एक्शन करवा देंगे, इनकाउंटर एक्शन करवा देंगे। इसके लिए न्यायपालिका है ना। देखिए, न्यायपालिका जो है वो अपना काम कर रही है, प्रशासन अपना कार्य कर। अगर अतीक के घर पे बुलडोजर चले तो परेशानी है। अखिलेश यादव जी अतीक अहमद जी बोलते हैं और आप अतीक कह रहे हैं। हम अपराधी को अपराधी ही बोलेंगे भाई। हम भी भारत के रहने वाले मुसलमान हैं, अपराधी को हमेशा अपराधी ही बोलेंगे। लेकिन वो तो अतीक अहमद जी बोलते हैं। वो अब उनको चाचा जी भी कहें तो हम क्या कर सकते हैं। 27 में इस बार पीडी और एमवाई के साथ सत्ता में आने का भी ख्वाब देख रहे हैं अखिलेश यादव जी। ये मुंगेरी लाल के हंसी सपने कुछ भी देखते रहें। भाजपा अगले 10 सालों की तो मेरी गारंटी, जब तक मेरी आयु रहेगी भाजपा सरकार में है। हवा बदल रही है यूपी की, कह रहे हैं अखिलेश यादव। हमें तो नहीं दिख रहा है। आपको दिख रहा हो बताइए। किसके पक्ष में इस बार यूपी की हवा? देखिए, उत्तर प्रदेश स्वयं को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को समर्पित कर चुका है। अच्छा। जात और धर्म के भेद यहाँ समाप्त हो चुके हैं। यहाँ तो एक ही बात है कि हर तरफ योगी योगी। आपका नाम क्या होगा सर? मैं सरदार परविंदर सिंह हूँ। कहाँ से? लखनऊ से ही है? मैं लखनऊ से हूँ। और पूरे उत्तर प्रदेश में विभिन्न शिक्षण संस्थाओं से जुड़ा हूँ। अब बात कर रहे थे विद्युत की, शाहजहाँपुर और लखीमपुर, और अगर आप पीलीभीत के किसानों के पास जाके पूछेंगे, रामपुर किसानों के पास, तो 18 घंटे बिजली नहीं आती थी, 4 घंटा बिजली मिलती थी, आज 18 घंटा बिजली मिल रही है। और वेदर के कारण कहीं कोई चीज़ें 19-20 हो सकती हैं। योगी जी ने जो लॉ एंड ऑर्डर की यहाँ पे स्थिति की है या और जो सारी चीज़ें की हैं, माफियाओं को बलशाली किया है, जो भी माफियाओं को बल खाली कर दिया है। अखिलेश यादव जी तो बलशाली। मैं कह रहा हूँ, अखिलेश यादव जी अभी पीडीए बोल रहे थे, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो उनकी कौन सी बात करें। वो तो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक बोलते हैं। मैंने बताया ना कि ये अपनी अपनी सोच है। उनका पीडीए परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उनका पिछड़ा एक वर्ग है, उनका अल्पसंख्यक एक वर्ग है। किस सिख को जानते हैं अल्पसंख्यक में? नहीं, वो तो कहते हैं कि हम सबको साथ लेकर। अरे कौन सा साथ? कितने चेयरमैन उन्होंने सिख बनाए थे, कितने मिनिस्टर सिख लिए थे, क्या किया था सिखों के लिए। आज वीर बाल दिवस योगी जी की देन है, जिसको पूरे प्रधानमंत्री जी ने पूरे भारतवर्ष में लागू किया है। आज मंदिरों के साथ साथ गुरुद्वारों को रेनोवेशन को पैसा जारी हो रहा है, 4-4 करोड़ रुपए तक इशू किए गए हैं। कब? एक एग्जाम्पल बताइए। आज आलमबाग टेढ़ी पुलिया पे जाके देखिए खालसा चौक बना है, उसके 10 कदम आगे जाएंगे एलडीए कॉलोनी, उसका नाम गुरतेग बहादुर नगर हो चुका है। वीआईपी रोड बाई तरफ मुड़ेंगे, जैसे आसुदाराम आश्रम मिलेगा, सामने गुरु नानक चौक मिलेगा। जो भारत का मूल स्वरूप था उसको संरक्षित और सुरक्षित कैसे किया जाए, ये योगी जी ने करके दिया है और वास्तव में वो भारत पुत्र हैं। अब कोई विकल्प बचा नहीं है और मैं तो यही कहूँगा कि सारे विरोधी ढक्कन हो गए, ढक्कन तोड़ के अंदर हो गए। तो युवा नेता है अखिलेश यादव जी, एक बार उनको मौका देने में क्या बड़े हैं इसमें।
युवा की परिभाषा, ये आप जो दो लड़के यूपी में बोलते हैं, ये मोर देन 50 हैं, मैं बिलो देन 50 हूँ। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि इसलिए युवा बोलना, कम से कम युवा 25 वर्ष का हो, 27 वर्ष का हो, उसको युवा बोले तो समझ आता, युवा बोलना ठीक है। वो तो खुद को युवा नेता ही बताते हैं, युवाओं का साथी है, चाहे हम राहुल गांधी जी की बात करें या अखिलेश यादव जी नहीं, की बात युवाओं को हर कोई साथ लेना चाहता है, नई जनरेशन को हर कोई साथ रखना चाहता है, नई सोच के साथ कोई चलना चाहता है। करें। नई जनरेशन किसके साथ है? नई जनरेशन योगी जी के साथ है। क्योंकि सबको अपना, मैंने बताया ना कि सबको अपना भविष्य सुरक्षित चाहिए, भारत का मूल स्वरूप संरक्षित चाहिए, भारत के रीति रिवाज सुरक्षित चाहिए। अब आप ये समझिए, मैं फिर बोल रहा हूँ कि सिखों को कभी सम्मान मिला हो, आप बता दीजिए। आप भी तो रहते होंगे सार्वजनिक जीवन में, आप ईद बकरीद की बात और सारी चीज़ें, और अभी मुस्लिम भाइयों से पूछ रहे थे, कभी सिख विषय बने किसी चर्चा का? 84 के राइट्स हुए हैं, 43 लोग माननीय योगी जी ने SIT बनवा के जेल भिजवाए कानपुर दंगों के। पूर्व की सरकारें कहाँ सो रही थी? ये राहुल गांधी कहाँ सो रहा था? इनके खानदान ने कभी माफ़ी मांगी? तो जीनोसाइड किया उन्होंने। एक और बात कहते हैं अखिलेश यादव जी कि योगी जी की जो राजनीति है वो हिंदू मुस्लिम के इर्द गिर्द ही रहती है। एक पोलराइजेशन हो रहा है यूपी में अब कि हिंदू मुस्लिम करके, हिंदुत्व का बात करके अपने तरफ। बात ये नहीं है, आज के समय जैन को भी मौका मिल रहा है, बौद्ध को भी मौका मिल रहा है, सिख को भी मौका मिल रहा है, तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास हो रहा है, इसलिए उनको तकलीफ है। उनका अल्पसंख्यक एक वर्ग विशेष था, योगी जी के अल्पसंख्यक में सारे अल्पसंख्यक है जो संविधान प्रदत्त है। मंदिर मस्जिद की राजनीति चल रही है उत्तर प्रदेश में। मंदिर का स्वरूप मंदिर का होना चाहिए, मस्जिद का स्वरूप मस्जिद का होना चाहिए, ना कोई गलत हो। आज कोई गुरुद्वारा क्यों नहीं कोई तोड़ ले रहा है? क्यों नहीं बुलडोजर चल जा रहा है? किसी वैधानिक कोई मस्जिद बनी हो, मस्जिदों पे क्यों चल रहा है? नहीं, कोई वैधानिक, मैंने क्या बोला, कोई वैधानिक मस्जिद, कोई वैधानिक मंदिर बना हो, उस पर क्यों नहीं चल रहा है? अवैध अवैध रहेगा वो, चाहे मेरे द्वारा हो चाहे किसी के द्वारा हो। और जो भी डाइसी का रूल ऑफ लॉ आपने पढ़ा होगा, जो रूल ऑफ लॉ है उसके अगेंस्ट कुछ भी होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो, सुनिश्चित होना चाहिए। और माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई जो योगी जी ने किया है, ये भूतो न भविष्यति वाली स्थिति है। उत्तर प्रदेश में कानून का राज कायम है। आज जिस प्रकार से 17-22 हम जीते हैं, 27 में हम 300 प्लस की सीटें ला रहे हैं। पिछले 10 सालों में क्या परिवर्तन आपको लखनऊ में नजर आया? 27 का चुनाव भी सामने आ चुका है। मैंने आपको फिर बताया ना, ये मुख्यमंत्री आवास है, यहाँ पे रोजा अफ्तार की पार्टी होती थी, ईद की पार्टी होती थी, कभी गुरु ग्रंथ साहब का स्वरूप आपने जाते देखा हो, कभी कीर्तन होते देखा हो? आप बताइए, ये नैरेटिव चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है? मैं फिर बोल रहा हूँ, आपने कभी सुना कि किसी गुरुद्वारे को कोई आप सरकार फंड जारी करेगी कि नहीं आप रेनोवेशन कराइए? ये अब क्यों हो रहा है? अभी तक सरकारें कहाँ? मैं यही कह रहा हूँ, 1984 के जो दंगाई थे उन 43 लोगों को जेल भेजना, और अब तो जो पीड़ित थे उनको मुआवजा देने की बात भी सरकार कर रही है। पूर्व की सरकारों ने क्यों नहीं सोचा? क्या सिख इंसान नहीं थे, भारत के नागरिक नहीं थे? ये बहुत बड़ी चीज़ है। सर क्या नाम होगा? वाकिम महमूद नकवी। वाकिम महमूद नकवी जी, आपसे तो पहला सवाल यही रहेगा हमारा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पे जो आरोप लगता है कि वो मुस्लिम वर्ग को प्रताड़ित करते हैं, उनको सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है, और जो मुस्लिम वर्ग है वो दबाया जाता है यूपी में। देखिए, ऐसा है, आरोप लगाना और उसको सिद्ध करना में बड़ा अंतर है। जो लोग आरोप लगाते हैं, ये इनको ये देखना चाहिए कि सरकार ने जब से केंद्र राज्य सरकार की योजना उत्तर प्रदेश हो चाहे दिल्ली की हो, भारतीय जनता पार्टी की बनी है, अल्पसंख्यक समाज के लोगों को बराबर से हिस्सेदारी दी गई है। चाहे वो कोरोना काल का पीरियड हो, चाहे जो है मुख्यमंत्री से जो है गरीबों का इलाज हो, सारे समाज को मिली है। तो मुस्लिम समाज को भरपूर तरीके से मुस्लिम समाज को मिली है। और मुस्लिम समाज जो है, अल्पसंख्यक समाज जितना देश के अंदर सुरक्षित है, किसी भी मुस्लिम कंट्री में भी उतना सुरक्षित है जितना हिंदुस्तान के अंदर सुरक्षित है। 2017 के पहले क्या था जी? अखिलेश यादव जी भी पीडीए की बात करते थे, MY की बात करते थे, तो साल 2017 के पहले क्या माहौल था यूपी का अल्पसंख्यकों? देखिए, उनका जो कहना है वो तो आपने अभी खुद पूछा कि बिजली के बारे में। आप देखिए, गांव के अंदर जो आज ई रिक्शे चल रहे हैं, ये कैसे चल रहे हैं? जहाँ पे लाइट आएगी तभी तो ई रिक्शा चार्ज होगा। तो इसके मतलब हमने गांव-गांव तक लाइट पहुँचाई है। हमने मुँहज़बानी नहीं करी है, हमने धरातल पे उसको दिखाया है कि हम क्या कर रहे हैं जनता के साथ। और उन्हीं बिजली के तारों पे भाजपा को जनता इस बार धो पटक के सुखाएगी। देखिए, देश की जनता और प्रदेश की जनता 2027 के अंदर प्रदेश की जनता जो है पूर्ण बहुमत की सरकार फिर से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बनने जा रही है। जनता का जनाधार जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ईद भी है, इस पे भी कुछ
कुछ गाइडलाइंस जारी हुई हैं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, तो इस बार आप ईद कैसे मनाएंगे? सड़कों पे नमाज की मनाही है, जो वो देना है, बलि देना है, वो भी खुले जगहों पे नहीं दे सकते हैं, केवल लाइसेंसी बूचड़ खानों पे दे सकते हैं, तो कैसे ईद मनेगी? देखिए, इस्लाम में साफ साफ है कि कोई आप ऐसा काम ना करें जिससे कि किसी के धर्म को उससे ठेस पहुँचे। वो जो है वो धर्म में साफ साफ कहा गया है। रही बात मस्जिद की में नमाज़ पढ़ने की, आप मस्जिद के अंदर नमाज़ पढ़िए और रास्ते को ऐसा मत रोकिए कि जैसे कोई भी मरीज़ जा रहा तो उसको आने में कोई दिक्कत हो, उसका हार्ट फेल हो जाए और रास्ते में मर जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने नमाज़ पढ़ने के लिए मना नहीं किया है, रास्ते को ब्लॉक कर जो हो जाता है उसके लिए उन्होंने कहा है। और रही बात उसकी, जो विपक्षी कहता है कि उनके साथ मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है, जाके राज्य की जब से जो है 2017 से उत्तर प्रदेश में सरकार माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की है, उसको जाकर देखें, सरकार का डेटा चेक कर लें, मुस्लिम समाज के साथ कहाँ पे अन्याय हुआ है। सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। बिल्कुल, सरकारी योजनाओं का लाभ सबसे ज़्यादा आज़ादी के बाद मुसलमानों को जो है भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट में मिला है। अच्छा। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, वो आपके चैनल के माध्यम से ये कहता हूँ ना, तो आप जाके इसका डेटा चेक कर लीजिए, आप देख लीजिए। सभी सरकारी योजनाओं का लाभ भी मुसलमानों को मिल रहा है और 27 में इस बार पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा की सरकार आने की जो होंगार लखनऊ की उत्तर प्रदेश की जनता लगा रही है, ये तो आगामी 27 चुनाव के बाद ही देखना होगा कि क्या क्या होता है। उसी के साथ जो विपक्ष है वो जो ये बात फैला रहा है, जो गलत चीज़ें फैला रहा है जनता के थ्रू कि योगी जी ने ये फरमान जारी कर दिया जिस वजह से ईद नहीं मना पाएंगे, जो कुर्बानी है वो नहीं दे पाएंगे, तो उसको लेकर के भी जनता को आज जागरूक होना चाहिए और समझना चाहिए कि अगर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कोई फरमान आता है तो वो सिर्फ और सिर्फ जनता के पक्ष में ही होगा, ना कि उसके खिलाफत में होगा। कैमरा पर्सन सचिन के साथ मैं शिवांश मिश्रा, लखनऊ, यूपी।